नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दिल्ली में एक बार फिर से हलचलें हैं क्योंकि मंथन का दौर है कांग्रेस के भीतर और राजस्थान में इस बात को लेकर के हलचलें हैं कि इस बार जब बैठक बुलाई गई है, राहुल गांधी कल ये बैठक लेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और साथ ही राजस्थान के नेताओं को खासतौर पर फोन करके दिल्ली बुलाया गया है। ऐसे में राजस्थान का जो सियासी तापमान है वो अचानक से बढ़ गया है। एक बार फिर से चर्चाएं हैं इस बात को लेकर के कि आखिरकार चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक जिसका इंतजार था, क्या इस बार होकर के रहेगी और इस बैठक में आखिर क्या होगा, ये भी अपने आप में सवाल है। हम सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो लखवीर सिंह शेखावत। और लखवीर बताएंगे कि क्या दिल्ली में इस वक्त चल रहा है। लखवीर, क्या चल रहा है दिल्ली में? राजस्थान में देखिए मानसून सक्रिय है, चर्चाएं इस बात को लेकर के बड़ी राजनीति में तेजी से एक बार फिर से हो गई है कि राजस्थान से कुछ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बिल्कुल हेमंत, कल कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान के लिहाज से कल राष्ट्रीय राजधानी में करने वाली है, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। करीब 2 दर्जन नेताओं को राजस्थान से बुलाया गया है, जो कि दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर इस बैठक में शरीक करेंगे। मुख्य तौर पर यह बैठक किस लिए है, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन राज्यों की स्टेट लीडरशिप को कांग्रेस आलाकमान दिल्ली बुला रहा है। दिल्ली बुलाकर उनके साथ महत्वपूर्ण मंथन कर रहा है, रूपरेखा तैयार कर रहा है कि कैसे चुनाव में जीत पाई जाए और किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरा जाए। तो यूं कहा जा सकता है कि जीत का खाका चुनाव से पहले इन बैठकों के जरिए कांग्रेस आलाकमान चाहता है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो अदावत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, जिसका हल अब तक आलाकमान भी नहीं खोज सका है, पहली बात। दूसरी बात ये कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है वो लंबे समय से नहीं है, रिक्त पड़ा हुआ है और उसका ऐलान भी आलाकमान के हस्तक्षेप के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। अब भी कुछ ऐसे पद हैं जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस और एआईसीसी के बीच में अनबन है, अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है। क्योंकि एआईसीसी को पीसीसी की ओर से, या यूं कहें प्रदेश कांग्रेस की ओर से, पिछले सप्ताह ही सूची सौंप दी गई थी, लेकिन उस सूची को एक्सेप्ट नहीं किया कांग्रेस आलाकमान ने और कुछ मापदंड और कुछ गाइडलाइंस दी। यही कारण है कि पिछले 3 दिन से गोविंद सिंह डोटासरा, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। दोनों नेता लगातार कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अहम मंत्रणा कर रहे हैं कि कैसे ये जो राजस्थान में संगठन विस्तार जो है उसको मुकम्मल करवाया जाए, क्योंकि आलाकमान चाहता है कि सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाए इस संगठन विस्तार में और सभी वरिष्ठ नेताओं के गुट के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले। साफ तौर पर हिदायत दी गई है प्रदेश कांग्रेस को एआईसीसी की ओर से कि सचिन पायलट और उनके खेमे को नजरअंदाज नहीं करना होगा और उनको तरजीह देनी होगी, तभी जाकर कहीं ना कहीं राह मुकम्मल हो पाएगी। वहीं सूत्रों के हवाले से एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि कुछ जिलाध्यक्षों के पद ऐसे हैं जहां पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और इसी वजह से अभी तक घोषणा नहीं हो सकी है। हालांकि कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई दिल्ली में वामसी रेड्डी के साथ। वामसी रेड्डी कांग्रेस के संगठन सचिव हैं, उनसे एक एक नियुक्ति पर बातचीत हुई, क्योंकि जो आलाकमान का जो हिदायत है और उनकी जो गाइडलाइन है उसको लेकर चर्चा की है। इन तीनों नेताओं ने एक साथ बैठकर करीब 2 घंटे की बैठक हुई। उसके बाद केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा। वेणुगोपाल से मुलाकात हुई, वेणुगोपाल को आश्वासन देकर आए कि जो जो गाइडलाइंस हमें दी गई है उन गाइडलाइंस को पूरा किया जा रहा है और जल्द नई सूची जो हमारी तरफ से सौंपी जा रही है उसको अप्रूव कर दिया जाए। इसी बीच गोविंद सिंह डोटासरा की और सुखजिंदर रंधावा की कल किसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई, उसके बाद वे एआईसीसी गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 दिन हो गए गोविंद सिंह डोटासरा को और 2 दिन हो गए सुखजिंदर सिंह रंधावा को, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये महत्वपूर्ण बात है, जबकि समय मांगा हुआ है। ऐसे में साफ है कि जब तक गाइडलाइन जो है, जो मापदंड जो है, जो एआईसीसी चाहता है उसको मुकम्मल नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान में कांग्रेस का संगठन विस्तार नहीं होगा। हालांकि अभी तक जो महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर बाहर आ रही है वो यही है कि अधिकांश पदों पर सहमति बन गई है, कुछ एक पदों पर अभी भी पेच है। मतलब ये माना जा सकता है कि जब तक शेष पड़े पदों पर सहमति नहीं बन जाती आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस के बीच, तब तक ऐलान नहीं होगा। और अगर सहमति बन गई और फाइनल सूची सौंप दी गई और उस पर एआईसीसी सहमत हो गया,
तो ज्यादा समय लगने वाला नहीं है और राजस्थान की कांग्रेस को नया संगठन मिल जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जहां तक लेकिन बात कल की आज बैठक की आज है, तो क्या कल की हलचल बैठक है लखवीर, आज क्या हलचल है? क्योंकि आज सुबह से हम लगातार नजर बनाए हुए थे और आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो कई नेता पहुंच चुके हैं, राजस्थान से कौन कौन नेता इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज की पूरी हलचल क्या है? देखिए, कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है राजस्थान के लिहाज से कांग्रेस मुख्यालय में, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे। उस बैठक का न सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को, बल्कि प्रदेशवासियों को भी इंतजार है। इंतजार किस लिए है? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए तो बैठक करेगी ही, बल्कि कांग्रेस एकजुटता का मैसेज भी देना चाहेगी और सचिन पायलट को लेकर भी कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकती है आने वाले दिनों में। क्योंकि जी। पिछले दिनों इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आई कि सुलह हो गई है दोनों नेताओं के बीच में और सुलह का फॉर्मूला भी आलाकमान ने अप्रूव करवा दिया है, लेकिन अभी तक वो स्पष्ट नहीं हुआ कि सुलह का फॉर्मूला क्या है जिस पर सचिन पायलट सहमत हुए और सचिन पायलट की आगामी भूमिका क्या होगी, इस पर संशय बरकरार है। इसी बीच कल महत्वपूर्ण बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए तमाम प्रदेश कांग्रेस के नेता जो हैं वो राष्ट्रीय राजधानी की ओर रुख कर रहे हैं। अगर नामों की बात की जाए तो प्रदेश जी। अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा तो दिल्ली में है ही। इसके अलावा रघुवीर मीणा दिल्ली में मौजूद हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास दिल्ली आ गए हैं। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी दिल्ली आने वाले हैं। शकुंतला जी। रावत दिल्ली आने वाली हैं और इंदिराज गुर्जर दिल्ली आ गए हैं। और ऐसे कई नेता हैं जो लगातार दिल्ली की ओर रुख कर रहे लेकिन हैं, जो कि अपेक्षित है लखवीर कल होने वाली लखवीर बैठक में। क्राइटेरिया क्या है इन नेताओं को फोन करके बुलाने का? कौन कौन? या तो सभी कैबिनेट मंत्री स्तर के नेता आएंगे, या पूर्व मंत्री आएंगे, या विधायक आएंगे क्या, या सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे? कौन कौन शामिल होंगे उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष रावत जी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, स्वागत है बहुत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है, मीटिंग का ऐलान होता है और पिछली बार भी ऐलान हुआ था, लेकिन आगे किन्हीं कारणों के चलते वो खिसक गई थी। लेकिन अब ये माना जा रहा है आशुतोष जी कि इस बार बैठक होगी और इस बार कुछ नया होगा। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है संगठनात्मक परिवर्तन से लगा करके जो तमाम कयास है उन पर? देखिए हेमंत जी, पिछले लंबे समय से कांग्रेस के अंदर एक उठापटक की स्थिति चल रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में एक लंबे समय से दोनों में रस्साकसी चल रही है और कांग्रेस आला कमान बार बार दोनों के बीच में आकर के कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिशें करता है और दोनों को एक साथ बैठाता है। लेकिन उसके साथ में वो फॉर्मूला क्या होगा कि ये दोनों लोग, ये दोनों नेता एक साथ मिलकर कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ें, वो स्थिति अभी कांग्रेस फाइनली नहीं लोगों को बतला पा रही है कि न वो पार्टी के लोगों को, न वो अपने पार्टी के नेताओं को यह नहीं समझा पा रही है कि इन दोनों के बीच में पावर शेयरिंग का मोड क्या होगा। असलियत में यह झगड़ा जो है, जो विवाद है कांग्रेस का, यह सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में पावर शेयरिंग का गेम है कि दोनों में से किसके पास ज्यादा पावर है। हम सब जानते हैं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब सचिन पायलट साहब को, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया और यह आश्वासन दिया गया कि 2-2.5 साल के बाद में हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरकार के कार्यकाल को 4.5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन सचिन पायलट जिसे जो कमिटमेंट आप कह सकते हैं या जो 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 आश्वासन उनको दिया गया वो पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं पूरा हो पाया, उसके अलग राजनीतिक कारण है, वो एक लंबा डिबेट का इश्यू है कि वो क्यों नहीं पूरा हो पाया, उसमें कहाँ दिक्कतें कांग्रेस को आई। लेकिन वो पूरा नहीं हो पाने की वजह से पिछले महीने, आप पूरा जो मई और जून का जो 2 महीने थे, वो 2 महीने इतने ज्यादा व्यस्ततापूर्ण बीते कांग्रेस के अंदर और हर बार लगा कि शायद इस बार कोई फॉर्मूला निकल पाएगा। लेकिन इतनी सारी बैठकों के बावजूद भी कांग्रेस सिर्फ इन दोनों का एक फोटो ऑप करके तो जारी कर पाई, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी वैसे गोपालन जी के साथ में नजर आई। लेकिन वो यूनिटी ग्राउंड पर अभी कार्यकर्ताओं को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो 27 जून में भी यह बैठक होने वाली थी, लेकिन तब मुख्यमंत्री जी की तबीयत नासाज हो गई। फिर यह बैठक 3 तारीख को होने वाली थी। 3 तारीख को यह कहा गया कि सब राहुल गांधी जी तेलंगाना चले गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ दुर्घटना हो गई, उनके 2 पैरों, एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और
हो गया, तो वो 3 तारीख की बैठक नहीं हो पाई। अब 5 तारीख की तारीख दी गई है कि 5 तारीख को ये बैठक होगी। तो इस पर निर्णय होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है कि अभी तो स्थिति छह यह है कि ये तारीख को बैठक 5 छह तारीख तारीख को को हो। यानी कि कल बैठक हाँ होगी सॉरी, आज आशुतोष जी। 5 है, आज 5, हाँ, हाँ आज 5 है, कल कल 6 कल तारीख को। बैठक हो तो जाएगी और तो सबकी नजरें तो देखिए इस बात पर टिक गई हैं कि आखिर बैठक से निकलेगा क्या, फॉर्मूला क्या होगा। साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या कोई सुलह के आखिरी रास्ते पर आला कमान पहुंच पाएंगे। आज जैसे हमारे सहयोगी लखबीर दिल्ली से बता रहे थे आशुतोष जी अभी कि कई नेताओं को फोन करके बाकायदा बुलाया गया कल की बैठक के लिए और नेताओं के राजस्थान से दिल्ली पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। लखबीर, आप जिक्र कर रहे थे कि कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है इस बैठक में राजस्थान के नेताओं को शामिल करने का। क्या कैबिनेट के सहयोगी वो भाग लेंगे, सीडब्ल्यूसी के सहयोगी भाग लेंगे, पीसीसी के मेंबर जो हैं वो भाग लेंगे प्रदेशाध्यक्ष के साथ, क्या क्राइटेरिया है? देखिए अहमद, अमूमन जो इलेक्शन को लेकर या यूं कहें कि स्टेट लीडरशिप की जो बड़ी बैठकें होती हैं उसमें एआईसीसी मेंबर्स, एआईसीसी के जो सेक्रेटरीज हैं, जनरल सेक्रेटरीज, उस स्टेट से आने वाले सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, उनको बुलाया जाता है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के से या यूं कहें पीसीसी चीफ और प्रभारी रंधावा से आलाकमान ने सीनियर लीडर्स के नाम मांगे थे। जो स्टेट में सीनियर लीडर्स हैं, तो तकरीबन 2 दर्जन नाम दिए गए हैं जो आलाकमान को, कि 2 दर्जन नाम दिए गए हैं, जिसमें वर्तमान मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी हैं, एआईसीसी से आने वाले पदाधिकारी भी हैं, सीडब्ल्यूसी में आने वाले, राजस्थान से आने वाले पदाधिकारी भी हैं। ये तमाम नेता हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, किसको फोन नहीं गया, ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूँ। दरअसल 25 सितंबर की जो घटना राजस्थान में हुई, जिस प्रकार से पर्यवेक्षक और प्रभारी आए राजस्थान में, उससे पहले तमाम विधायकों ने ये मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर इकट्ठा होकर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंप दिए। उस पूरे प्रकरण में 3 लोगों को दोषी माना गया। दोषी माना गया मंत्री शांति धारीवाल को, महेश जोशी को और धर्मेंद्र राठौड़ को। उन तीनों नेताओं के पास अभी तक फोन नहीं आए हैं, इस प्रकार की सूचना निकलकर सामने आ रही है। मतलब साफ है कि पायलट खेमा लगातार कह रहा हो कि उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई हो, जबकि नोटिस दिया गया था आईसीसी के तौर पर। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि तीनों नेताओं के पास अभी तक फोन नहीं आए, और अगर वो तीनों नेता कल इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस आलाकमान ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और कांग्रेस की लीडरशिप को, स्तर के कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया है कि कांग्रेस आलाकमान जो है वो लगातार पूरी चीजों को पर नजर बनाए हुए है और कांग्रेस लीडरशिप एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रही है, और जो भी अनुशासनहीनता करेगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और उसको नजरअंदाज भी किया जाएगा। और यही कारण की लगता है, जिस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है कि स्टेट से सीनियर लीडर्स को बुलाया जा रहा है, लेकिन इन तीनों नेताओं को, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल को, अभी तक प्रभारी रंधावा का फोन नहीं गया है। ये बड़ी जानकारी है हेमंत। ये बहुत बड़ी जानकारी है आशुतोष जी। क्या समझ रहे हैं आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इससे? क्या कांग्रेस के भीतर आलाकमान कुछ सख्ती दिखाने के मूड में है, या आलाकमान इस बार वो कर बुझेगा जो करना चाहता है, जो पीछे नहीं कर पाए? बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद कांग्रेस आलाकमान वो निर्णय जो वो पिछले लंबे समय से नहीं ले पाए, इस बार उन निर्णयों को फाइनली अमली जामा पहना पाएंगे। और उसके लिए जो भी कुछ करना होगा कांग्रेस आलाकमान को, उसके लिए, उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि जब 20 जून को राहुल गांधी वापस विदेश से आ गए थे और उसके बाद में ये बैठक होनी थी, तो जो ये बैठक 19 जून 20 जून से लेकर के जो 6 जुलाई तक गई है, 15-16 दिन ये जो गए हैं, शायद कांग्रेस आलाकमान ने वो अपना पूरा होमवर्क किया होगा। और इस बार शायद कांग्रेस आलाकमान किसी एक खेमे के सामने घुटने नहीं टेकेगा। जैसा इस पूरे केस में हमको देखने पर लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान एक खेमे के सामने आकर के बार बार घुटने टेक देता है, हालांकि दूसरे खेमे के लिए भी उन्होंने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करी है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही पक्षों को कांग्रेस आलाकमान ढील देता रहा है। लेकिन इस बार, कम से कम इस बार ये उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस आलाकमान कम से कम पार्टी के हित में कुछ बड़े, कठोर और कुछ जो जिस तरह के निर्णयों की जरूरत इस समय चुनावी माहौल में है, अगले 4 महीने के बाद चुनाव में है, तो शायद कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए जो संदेश दिया जाना चाहिए वो संदेश शायद इस बार देगा।
हिमाचल और कर्नाटका के चुनाव के बाद में हम सबको पता है कि कांग्रेस एक नई एनर्जी लेवल के साथ में इलेक्शन की तैयारियां कर रही है। कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं जो अगले 4-5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उन राज्यों से। तो ऐसे में अगर कांग्रेस को अपना यह सपना राजस्थान में भी पूरा करना है तो इन दोनों को एक मंच पर ला करके खड़ा करना होगा, और उसके लिए अगर कुछ लोगों को बलि का बकरा बनना पड़ेगा तो शायद राजनीति के हिसाब से इन दोनों के गुटों के कुछ लोगों को बलि का बकरा भी बनना पड़े, पर शायद ये दोनों खेमों को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस आलाकमान इस बार कोई अच्छा और निर्णय ले पाए। आशुतोष जी, प्रदेश की जनता खासतौर पर देखिए, प्रदेश की जनता से भी ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि आखिरकार क्या सुलह होती है या क्या डिसीजन आलाकमान का इस पूरे मसले पर होता है। ये बैठक इस बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन लखवीर, एक सवाल है कि आखिरकार देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो चोटिल हैं, उनके दोनों पांवों के अंगूठों में चोट आई हुई है और वे लगातार इसके बावजूद भी काम कर रहे हैं। कैसे क्या वे इस बैठक में शामिल होंगे, इसे लेकर के कोई जानकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम के शामिल होंगे या नहीं होंगे, कोई चर्चाएं हैं दिल्ली में? देखिए, फिलहाल इसी प्रकार की सूचना निकलकर बाहर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे, लेकिन वर्चुअली बैठक में जुड़ने के क्या कुछ प्रबंध हैं, फिलहाल इस प्रकार की कोई तैयारियां एआईसीसी में नहीं है। हालांकि साफ तौर पर संदेश यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे और इस बैठक में वे हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके दोनों पांवों में चोट आई हुई है। ऐसे में किसी प्रकार से ये बनता ही नहीं है कि वो दिल्ली आ जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक को लेकर काफी गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि वो वर्चुअली इस बैठक से जुड़ेंगे और वर्चुअली इस बैठक से उनके जुड़ने के प्रबंध आईआईसीसी भी कर रहा है। तो इस प्रकार की बातें गोविंद डोटासरा के द्वारा जब कही जा रही हैं तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आए, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो इस बैठक में जुड़ सकते हैं। लेकिन लखवीर, जैसे कि मैं सवाल किया था कि मुख्य एजेंडा कोई बाहर आ पाया है कि क्या किस बात पर यह बैठक बुलाई गई है, मुख्य तौर पर किस बात को लेकर के मंथन होगा? जो सियासी कयास चल रहे हैं उनके अलावा कोई आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के खेमे से कुछ बाहर आया? देखिए हेमंत, विभिन्न विधानसभा चुनाव जो जिन राज्यों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राज्य की बैठक कांग्रेस आलाकमान कर रहा है तमाम स्टेट लीडरशिप को बुलाकर। राजस्थान अभी तक पेंडिंग है। 1 जुलाई को ये बैठक होनी थी, फिर 3 जुलाई की तारीख आई और अब 6 जुलाई की तारीख आ गई है। और इसमें हमने देखा कि मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ भी बैठक हो गई थी आलाकमान की, बाकी राज्यों के साथ भी एक के बाद एक जिस तरह से फाइनलाइज थी उसी तरह से हो रही थी, लेकिन राजस्थान की स्थगित हो गई थी कुछ कारणों के चलते। जी बिल्कुल, 1 जुलाई को पहले बैठक होनी थी, फिर 3 जुलाई की तारीख आ गई, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते बैठक स्थगित करनी पड़ी और अब एक फाइनल तारीख कल की आई है, 6 जुलाई की आई है, जब ये बैठक मुकम्मल हो पाएगी और बैठक राष्ट्रीय राजधानी में होगी। हालांकि तमाम स्टेट लीडरशिप को बुलाकर कांग्रेस आलाकमान यही कहना चाह रहा है कि अगर किसी प्रकार की ऊंच नीच वहां के नेतृत्व में है तो उसको दुरुस्त तय समय पर कर लिया जाए और चुनाव के लिहाज से एक्टिव हो जाना चाहिए, सक्रिय हो जाना चाहिए, एक्शन मोड में आना चाहिए ताकि हमारी सरकारें वहां बन सके। और राजस्थान में कांग्रेस की नेतृत्व को उम्मीद भी है, क्योंकि कांग्रेस का आलाकमान लगातार कह रहा है कि सूबे की अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका जनता तक असर है और उस योजनाओं के आधार पर हम सरकार में रिपीट हो सकते हैं। लेकिन आलाकमान को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अंदरूनी तौर पर झुलसते हुए नजर आएंगे या फिर कांग्रेस की लीडरशिप ही दो हाथ अपने भीतर करती रहेगी तो ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा और इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि कांग्रेस की लीडरशिप ने कल एकजुटता का मैसेज देने के लिए सभी को दिल्ली बुलाया है और एक जाजम पर बैठाने का प्रयास भी आलाकमान करेगा, क्योंकि पिछले 4.5 साल से लगातार कांग्रेस आलाकमान प्रयास कर रहा है कि राजस्थान में जो कोल्ड वॉर चल रहा है वो शांत हो जाए, दोनों नेताओं के बीच में किसी प्रकार की अनबन ना हो और जल्द कांग्रेस एक जाजम पर आकर खड़ी हो जाए, एकजुटता का मैसेज दे दे ताकि हम सरकार रिपीट कर सके, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो नेशनली भी, क्योंकि राजस्थान से काफी उम्मीद है। महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि लगातार हमने देखा कि अन्य राज्यों में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान में फिलहाल राष्ट्रीय नेता नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके प्रवास अभी राजस्थान में कम है। वो इसलिए है कि एक तो राजस्थान इकाई को मैसेज देना चाहता है आलाकमान कि जल्द से जल्द अपने अंदरूनी झगड़े सुलझाएं, संगठन विस्तार करें, एक जाजम पर आकर खड़े हो ताकि
नेशनल लीडरशिप आपके साथ आकर खड़ी हो, लगातार प्रवास करे, राजस्थान में घूमे, लगातार रैलियां हो, देखिए जनता का लकीर, समर्थन हासिल हो दोनों के और लिहाज की बात सरकार करें, रिपीट इसी करे। महीने में जब ये कहा गया कि भाई जो मंडल के अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष बुलाएंगे, तब राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा लगा है। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये बार बार इस बात का जिक्र आता है कि कांग्रेस में बयानबाजी कम हो जाए, एकजुटता आ जाए, उस पर मैं थोड़ा जानूंगा। लेकिन आशुतोष जी, पहले मैं कमेंट आपका चाहता हूं कि लखवीर जैसे बता रहे थे कि कांग्रेस में अब इस बात पर फोकस है कि देखिए चुनाव में पार्टी जा रही है, तो उससे पहले तमाम गिले शिकवे दूर कर लिए जाए, सुलह की जो भी बात है वो खत्म कर दी जाए और तमाम नेता एक साथ एक मंच पर आ जाएं। लेकिन आज ही हमने देखा भरत सिंह का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर के कि प्रताप सिंह खाचरियावास को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इस तरह के जब बयानबाजी अंकुश नहीं लग पा रहा है, लगातार हमने देखा बूढ़ा किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। बिल्कुल, मतलब यही दिक्कत कांग्रेस के सामने आ रही है कि कांग्रेस आला कमान जब भी इन दोनों पक्षों को एक बैठा करके एक राय पर एक सहमति बनाता है कि आपको दोनों लोगों को इस तरह एक साथ जो एकजुटता के साथ काम करना है, ऐसे में दोनों में से हमेशा दोनों फिल्मों में से कोई ना कोई ठीक उसी वक्त पर बयान कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी करता है जो लगता है कि शायद फिर से खेल बिगड़ गया और कांग्रेस आलाकमान को शायद फिर से जीरो से अपना काम शुरू करना पड़ता है। तो ये पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं, यह सिर्फ आज या कल का वाकया नहीं है, यह लगातार जब से दोनों गुटों के बीच में तनातनी चल रही है तब से लगातार कांग्रेस आलाकमान कम से कम सिर्फ एक रिक्वेस्ट स्टेट लीडरशिप से कर रहा है कि आप एक दूसरे के खिलाफ कम से कम मीडिया में पब्लिकली कोई बयान मत दो। लेकिन हम एक नहीं अनेक मौकों पर लगातार देख रहे हैं कि दोनों खेमों के लोकवाद, कई बार मुख्यमंत्री गहलोत साहब खुद, हालांकि सचिन पायलट साहब ने कभी पब्लिकली किसी दूसरे खेमे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके खेमे से कोई ना कोई आगे आकर के लगातार ऐसे बयान दे देता है जो मुख्यमंत्री पर सीधा हमला होता है, या मुख्यमंत्री खेमे से कोई ना कोई आकर के ऐसा बयान दे देता है जो पायलट खेमे के ऊपर सीधा सीधा हमला होता है। तो कांग्रेस आला कमान इन दोनों के बीच में कितनी सहमति बना पा रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों खेमों के नेताओं पर किसी का कंट्रोल नहीं है। दोनों खेमों के लोकबाग लगातार एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं, और उसका मैसेज जो आम कार्यकर्ता है, जो दोनों की राजनीति से परे है। थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको, इस वक्त बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं राजस्थान से, वो सीधे हमारे साथ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर राजस्थान की राजनीति से संबंधित कि इस बार राजस्थान में क्या बड़ा हो सकता है, वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हमारे साथ आप इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इसे लेकर के, दर्शक क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं उनके कमेंट पढ़ूंगा भी, और आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ भी सकते हैं। हम कोशिश भी करेंगे कि आप जो मसले उठाते हैं उन पर भी हम चर्चा में उनको शामिल कर सकें कि राजस्थान की राजनीति में बड़ा होने वाला है। हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं, इस बार क्या बड़ा हो सकता है उस पर। और लखवीर, मैं आपके पास ही आ रहा था, जैसे आप बता रहे थे बयानों को लेकर के, आशुतोष जी जो जिक्र कर रहे थे, आज भरत सिंह का जब बयान आया उसके बाद में आपने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से उसका रिएक्शन लिया, उनसे पूछा कि भरत सिंह आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो क्या उनका रिएक्शन क्या था? लड्डू फूटा? निश्चित रूप से उन्होंने तो कहा भी कि भरत सिंह कुंदनपुर ने गलत क्या कहा, मैं काबिल हूँ, मैं रोड स्टार हूँ, मैं जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ, और मैं इतना वरिष्ठ विधायक अगर मुझे आशीर्वाद दे रहा है तो स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये उनकी आवाज है। और लगातार जमीनी स्तर पर काम किया है, रोडों पर संघर्ष किया है, सड़कें नापी हैं, और इतने वरिष्ठ विधायक अगर मुझे इस काबिल समझते और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है तो स्वाभाविक है कि मैं दावेदार हूं, मैं मुख्यमंत्री पद के लिए काबिल हूं। मतलब लड्डू फूटा भी, आशीर्वाद का धन्यवाद भी क्या कुछ कर दिया। मुझे ये लग रहा था लखबीर कि जब आप उनसे ये वाली बात पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा था कि वह सीधे तौर पर ये कहेंगे कि नहीं, मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूं और अभी मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन एक सांकेतिक भाषा में ही सही उन्होंने ये तो लखबीर साफ कर ही दिया कि देखिए, अगर उन्हें इस बात की जिम्मेदारी मिलती तो पीछे नहीं रहेंगे। यानी कि दावेदारों में एक और दावेदार बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आया है लखबीर। नहीं, एक मुख्य बात और कही उन्होंने, हेमंत, एक मुख्य बात और कही उन्होंने, कहा कि मैं लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान है और कांग्रेस की लीडरशिप
मुझे जो जिम्मेदारी सौंपेगी उसके लिए जी जान लगा दूंगा। और जब जमीनी स्तर पर काम किया है, इतने वरिष्ठ विधायक का मुझे समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो स्वाभाविक है मैं काबिल हूँ, मैं दावेदार हूँ और मैं मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य हूँ। साफ जाहिर कर गए अपनी जो मन में लड्डू था उसको भी जाहिर कर गए और अपनी दावेदारी भी जी पेश कर दी, क्योंकि लगातार इस प्रकार की खबरें हैं कि लेकिन मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत और सचिन पायलट ही दावेदार हैं। आशुतोष जी ये बड़ा दिलचस्प है कि भरत सिंह वो व्यक्ति हैं जो राजस्थान की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा पत्र लेखन का कीर्तिमान उन्होंने बनाया। अलग अलग मुद्दों पर लगातार पत्र लिखते रहे हैं। आज के दौर में भी जब हमारे सोशल मीडिया पर भी लोग जुड़ रहे हैं, वो भी ये सोच रहे होंगे कि आज के दौर में अगर कोई सबसे ज्यादा लेटर जिसने लिखे हैं पिछले 5 साल 4.5 साल में, तो वो भरत सिंह जी हैं। अब उनका ये बयान, उनका ये कहना कि प्रताप सिंह खाचरियावास मुख्यमंत्री होने चाहिए, एग्जैक्टली क्या कहा वो लखवीर अभी बताएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा, तो इसके मायने क्या निकलते हैं? क्या सचिन पायलट के गुट की तरफ से जो मांग उठाई जा रही थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होने चाहिए, तो कांग्रेस में एक नया नाम पैरेलल उसके खिलाफ खड़ा कर दिया गया कि देखिए यहाँ पर सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं और भी चेहरे हो सकते हैं और भी नाम हो सकते हैं, तो आप ये मुख्यमंत्री वाली बात से बाहर आइए और इस पर सोचिए कि आखिरकार कैसे जीत दर्ज की जाए। क्या संदेश है, क्या संकेत है उनकी भाषा का, क्योंकि वो बड़े पुराने कांग्रेसी हैं। देखिए हेमंत जी है, कुंदनपुर जी का जो बयान है उससे पहले आप थोड़ा सा अगर पीछे फ्लैशबैक में चले जाएंगे तो प्रताप सिंह खाचरियावास जो मानेसर कांड हुआ था उस समय में इनिशियली स्टार्टिंग में वो सचिन पायलट जी के साथ थे, लेकिन शायद उन्होंने सही समय पर, वो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं जैसा लखबीर जी भी कह रहे थे कि वो रोड स्टार हैं और इस तरह के, तो वो शायद उस समय का माहौल को तुरंत भाप गए थे और वापस ये जयपुर आ बात तो गए थे, उन्होंने खुद कही, ये बात तो उन्होंने है ना। लखवीर से खुद कही कि मेरे में क्या कमी है, मैं तो रोड का स्टार हूँ, मैंने इतने आंदोलन किए हैं, मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ तो मुख्यमंत्री, और वो मैं राजनीति के काबिल मचे हूँ। हुए खिलाड़ी हैं हेमंत जी, हाँ ये इससे भी समझ में आता है कि वो इनिशियली सचिन जी पायलट जी के साथ में थे, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं ये 20-22 लोगों से कुछ खेल नहीं बनने वाला है, सरकार में रहना है तो वापस जयपुर आ जाइए, तो वो जयपुर आ गए, वापस जयपुर आ गए, तो वो पायलट खेमे की एक पसंद रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि वो जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं वो परिस्थितियों के अनुकूल डिसीजन ज्यादा लेते हैं, भावनाओं में बहुत ज्यादा नहीं बहते हैं। वो खेमेबंदी के साथ में अपने कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर का भी ध्यान रखते हैं कि कैरियर मेरा मुझे कहाँ ले जाएगा। तो इसलिए अगर प्रताप सिंह खाचरियावास जी का नाम सचिन पायलट जी की खेमे की तरफ से आता है, या कांग्रेस में अगर कोई दूसरे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो नाम आता है, तो वो एक स्वाभाविक दावेदार है। लेकिन अशोक गहलोत साहब मुझे नहीं लगता कि इस टेन्योर में किसी और को कुर्सी देने के लिए तैयार होंगे। अगर अशोक गहलोत जी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते तो आज कांग्रेस के अंदर इतना सर फुटबॉल नहीं हो रहा होता। यह कांग्रेस के अंदर आज जो या इसकी विवाद बात है ये भी वो है पावर, आशुतोष जी, इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर वे इतने आसानी से कुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाते तो इससे ज्यादा फुटबॉल हो सकता था। राजनीति के तो अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, है देखिए ना? राजनीति में तो बिल्कुल जो अभी हो कुछ रहा भी है उससे संभव भी है। ज्यादा हो सकता था, या ये भी हो बिल्कुल सकता था कि अशोक गहलोत नहीं होते तो कई लोग ये भी मानते हैं राजनीति के जानकार की राजस्थान की कांग्रेस की सरकार नहीं होती, जैसा मध्य प्रदेश वो का एक हाल अलग हुआ चीज, जैसा, वो तो उसका श्रेय भी हमें वो देना आप चाहिए। मुझे लगता है कि हमको नेता नहीं, हम के तौर अहमद पर। भाई हमको नहीं, जी इसका श्रेय कांग्रेस आला कमान गहलोत साहब को दे रहा है। आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गहलोत साहब इतनी मजबूत स्थिति में है, सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो कांग्रेस आला कमान किस चीज का रिवार्ड उनको दे रहा है? तो यह कांग्रेस आला कमान भी जानता है कि इस जिस तरह की परिस्थितियों में उन्होंने अपना यह टेन्योर पूरा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की अलग अलग राज्य सरकारों के साथ काम किया, उसके बावजूद भी अगर गए, कांग्रेस के अंदर मतभेद होने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार 4 साल 5 साल चल रही है, तो इसका श्रेय श्री अशोक गहलोत जी को जाता है। इसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि हमारे और आपके स्वीकार और करने से कुछ होता आशुतोष होगा, जी लेकिन ऐसी कांग्रेस चर्चाएं हमारा मत हैं, स्वीकार और करता है। लखवीर दिल्ली की चर्चाओं की, दिल्ली की सियासी हवाओं को ज्यादा समझते हैं, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि दिल्ली बीजेपी में इस बात का तोड़ ढूंढा जा रहा है कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, जो इम्पैक्ट कर रही है, उनका तोड़ क्या है। क्योंकि कहीं भी देश में इतने ज्यादा चिकित्सा, अगर चिरंजीवी योजना की बात करें, कई योजनाएं वाकई उनकी अच्छी और वो तारीफ काबिल है गरीबों के लिहाज से, तो बीजेपी में तो इस बात को लेकर के मंथन चर्चाओं का दौर भी है कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं उनका तोड़ क्या निकाला जाए। वैसे लखवीर, मैं उस बयान पर वापस आना चाहता हूँ जो भरत सिंह का बयान। देखिए, इस बैठक के एक दिन पहले आया है
आपको क्या लगता है, क्या मायने हैं इसके? क्यों एक वरिष्ठ नेता इस तरह से एक मंत्री के नाम को लेकर के, मुख्यमंत्री के नाम की बात कर रहा है? देखिए हेमंत, भरत सिंह कुंदनपुर वो शख्स हैं जो पिछले 4 साल में कई पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। खुद कांग्रेस में रहते हुए ही वो विपक्ष बनने का काम कर रहे हैं। लगातार अपनी सरकार को आईना दिखाते हैं, वो कमियां गिनाते हैं, अशोक गहलोत सरकार की खामियां गिनाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उन पर काम करने की आवश्यकता है। अब अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच अदावत है, वो अलग विषय है, लेकिन भरत सिंह कुंदनपुर ने आज अंदाज ही अंदाज में अपने मन की बात कह दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लड़ाई सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी में कई अन्य दावेदार भी हैं, कई नए युवा दावेदार भी हैं जिन पर दाव खेला जा सकता है। कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम उन्होंने साफ तौर पर लिया और कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास रोड स्टार हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं, युवा नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, उनका प्रयोग कर लेना चाहिए और वह मुख्यमंत्री की दौड़ में एक बेस्ट चॉइस साबित होंगे। यह बयान भरत सिंह कुंदनपुर की तरफ से आया और भरत सिंह कुंदनपुर ने अधिकृत तौर पर अपनी तरफ से मंजूरी दे दी प्रताप सिंह खाचरियावास की मुख्यमंत्री पद के लिए कि जब भी चर्चा हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अलावा किसी अन्य नाम की, तो प्रताप सिंह खाचरियावास सबसे वैलिड नाम है, सबसे मजबूत नाम है। ये मुहर भरत सिंह कुंदनपुर ने आज अपने जो बयान है उसमें साफ तौर पर लगा दी है। जी, आशुतोष जी, आप जो कह रहे थे, देखिए मंथन चलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विकल्प क्या है आला कमान के सामने? आपको क्या लगता है, क्या विकल्प होंगे? सुलह को लेकर के बातचीत तो हो रही है, लेकिन सचिन पायलट को लेकर विकल्प क्या है? अशोक गहलोत को लेकर विकल्प क्या है आपके लिहाज से? देखिए, मैं भाई, एक विकल्प कांग्रेस के पास पहले भी बहुत सारे थे। कांग्रेस के पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिनके तहत वो इस विवाद को सुलझा सकती है। लेकिन यहाँ शायद इन दोनों लोगों का ईगो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा कारण है सॉल्यूशन के लिए। बहुत सारे सॉल्यूशन है जो कि एक बीच में दो ना अब शायद मुख्यमंत्री की नाम की अदला बदली मुझे नहीं लगता कि ये इस समय में संभव है कि इस समय में कोई नया मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय कांग्रेस आगे करेगी, गहलोत साहब को हटाएगी। तो ये मुख्यमंत्री की अदला बदली तो शायद अभी इस दौर में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा संभव है। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी भी सचिन पायलट को एडजस्ट किया जा सकता है। उनको जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस बनाए जाने की बात चल रही है कि उनको सीडब्ल्यूसी का के थ्रू भी संतुष्ट किया जा सकता है। उनको जो आप इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी बनाने वाले हैं उसका हेड बना करके भी आप राजस्थान में उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे लगता है कि शायद अगर वो सचिन पायलट जी को कैंडिडेट के सिलेक्शन का फ्री होल्ड दे दे तो शायद सचिन पायलट जी उस कंडीशन में भी तैयार हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे आप विधानसभा के कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के लिए आप मुझे ऑथराइज कर दीजिए। लेकिन अशोक गहलोत साहब को यहाँ सचिन पायलट जी को संतुष्ट करने से ज्यादा बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने अशोक गहलोत साहब को संतुष्ट करना है कि अशोक गहलोत साहब शायद नहीं चाहते हैं कि ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल सामने हो, उनकी सरकार ने 4 साल 7.5 साल कुछ अच्छे काम किए हैं और ऐसे में कोई आदमी आए और उनकी जीत का श्रेय कोई और ले जाए, शायद वो श्रेय को अभी अपने को का वो नहीं चाहते हैं कि उनका श्रेय कोई और लूट कर ले जाए। उनको लगता है कि कम से कम ये इलेक्शन मेरे फेस पर लड़ा जाए, मैं जीतूं और उसके बाद हो सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बनने की दौड़ से पीछे हट जाऊं और किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाऊं। लेकिन इस समय गहलोत साहब बहुत कॉन्फिडेंट है इस इलेक्शन को जीतने के लिए कि जो उन्होंने जनहितकारी योजनाएं जिस तरह की प्रदेश भर में लागू की हैं, तो शायद गहलोत साहब का ईगो कहीं आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि वो बीच में आ रहा है। वरना पार्टी आलाकमान के पास बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह के रास्ते हैं जिससे सचिन पायलट को संतुष्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर सचिन पायलट केवल इतने अड़ियल रवैया अपनाते तो शायद इतना लंबे समय वो इस विवाद के बावजूद कांग्रेस में नहीं रहते, वो कुछ बाहर अपने विकल्प तलाश कर सकते थे। लेकिन वो अभी तक कांग्रेस में है, कांग्रेस के अंदर रहकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अहमद भाई, आप एक चीज देखोगे कि उन्होंने इन 4-4.5 साल में भी कभी भी कांग्रेस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी जी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, फिर उन्होंने राहुल जी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, और प्रियंका गांधी के खिलाफ कभी नहीं बोले। वो हमेशा उनका हमला रहा है तो सरकार पर रहा है।
जिसको हम इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि अशोक गहलोत साहब पर आए, लेकिन वो पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोले, पार्टी के लीडरशिप नहीं, के लेकिन खिलाफ आशुतोष जी, राजनीति में अपनी ही सरकार पर हमला भी तो पार्टी पर ही हमला होता है। और ये अलग बात है कि पायलट के समर्थक इसे इस तरीके से नहीं लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा बीजेपी में हुआ होता तो बहुत कुछ हो गया होता, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन लखवीर, मैं तो थोड़ा सा जो आशुतोष जी ने बताया है, दिल्ली के गलियारों में इसे लेकर क्या चर्चाएं हैं जो आशुतोष जी कह रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आशुतोष जी ने फिलहाल कही, मुख्यमंत्री पद को लेकर, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद के लिए बार्गेनिंग सचिन पायलट करे, वो कोष्ठी पैदा नहीं होती है और उस पोजीशन पे सचिन पायलट है भी नहीं है। सचिन पायलट अब चाहते हैं कि चुनाव के मद्देनजर उनकी कोई भूमिका हो, चुनाव में उनको पैरेलल पावर दी जाए, पीसीसी चीफ, स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन और मुख्यमंत्री के। वो चाहते हैं कि उनके तीनों के पैरेलल उनके पास पावर हो, टिकट वितरण में वो अपने लोगों को एडजस्ट कर सके, संगठन में भी उनके लोग आए, उनका पूरा मान सम्मान बख्शा जाए, पूरे प्रदेश में उनके दौरे हो एक प्रादेशिक नेता के तौर पर। क्योंकि वर्तमान में सचिन पायलट है क्या? वर्तमान में सचिन पायलट सिर्फ टोंक से आने वाले माननीय विधायक है, उसके अलावा अतिरिक्त प्रभार या अतिरिक्त दायित्व, अतिरिक्त जिम्मेदारी उनके पास कोई नहीं है। इसलिए सचिन पायलट की इस वक्त जो महत्वपूर्ण मांग है वो आलाकमान से यही है कि उनकी भूमिका सुनिश्चित की जाए, चाहे वो पीसीसी चीफ के रूप में हो या कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में हो या फिर और कोई अन्य भूमिका हो। और हमारे जो सोर्सेस हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि चुनाव के मद्देनजर एक नई कमेटी का गठन हो सकता है, एक पावर कमेटी बनाई जा सकती है जिसका चेयरमैन सचिन पायलट को बनाया जाए, जिसके अतिरिक्त एक पैरेलल जिम्मेदारी सचिन पायलट के पास होगी, पैरेलल पावर सचिन पायलट के पास होगी कि वे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, पीसीसी चीफ और सीएम के पैरेलल बैठेंगे और अपनी पक्ष रखेंगे। इस तमाम जो भी वर्किंग कमेटी की बैठकें होंगी या इलेक्शन बैठकें होंगी, कैंपेन की बैठकें होंगी, टिकट वितरण की कोर कमेटी की बैठकें होंगी, उसमें वो अपना पक्ष रखेंगे और उनके पास बार्गेनिंग पावर होगी अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए। तो आज की तारीख में सचिन पायलट सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं, ये बात सिरे से खारिज करने वाली है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व की, अपनी मांगे मनवाने की और अपने लोगों को टिकट दिलवाकर एडजस्ट करने की। और इसमें कोई दो राय नहीं है लखवीर की सचिन पायलट एक मजेदार राजनेता है, बेहतरीन युवा नेता हैं और काफी राजनीति में पकड़ भी रखते हैं। लेकिन अब उनको लेकर के आलाकमान को फैसला करना है। पार्टी के भीतर देखिए एक राय हो जाए किसी बात को लेकर के और जो भी फैसला हो उस पर, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि नहीं तो अगर एक राय नहीं होगी, आलाकमान थोपेंगे भी, तब भी कांग्रेस को ही नुकसान होगा। लेकिन कल जो बैठक है उसका क्या टाइमिंग होगा, कहां पर बैठक होगी, उसे लेकर कोई जानकारी मिली है लखवीर? जी, अभी सूचना इस प्रकार की है कि ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय यानी कि एआईसीसी मुख्यालय में सुबह 10:30 बजे आहूत होगी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे और तमाम प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता शामिल होंगे। और ये तमाम नेता जुटेंगे एआईसीसी मुख्यालय में, जिसमें राजस्थान कांग्रेस किस प्रकार से परफॉर्म करे, किस प्रारूप में नजर आए आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और एकजुटता का पैगाम पहुंचाने की प्रयास आलाकमान करेगा। तमाम लीडरशिप को, स्टेट लीडरशिप को दो टूक निर्देश देगा कि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया, ऐसे में तमाम नेता एक्टिव रहें, एक्शन मोड में आ जाए, ताकि राष्ट्रीय नेता भी लगातार प्रवास करें और हम सरकार रिपीट करें। हेमंत जी, लखवीर एक छोटी सी और जानकारी चाहता हूं, उसके बाद हम इसको समापन करने की ओर ही अग्रसर होंगे। काफी देर हो गई है और काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो सूची आने की बात चल रही थी, संगठनात्मक विस्तार की बात चल रही थी, उसकी कोई अपडेट है कि वो कब तक आ जाएगी क्या? देखिए, जो गाइडलाइंस और जो मापदंड आलाकमान ने पीसीसी को सुनिश्चित करने के लिए दिए हैं, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर हो या फिर सचिन पायलट सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के धड़ों को शामिल करने की बात हो, क्योंकि कई नाम अभी भी ऐसे हैं जिलाध्यक्षों की सूची में जिस पर पेच फंसा हुआ है आलाकमान और पीसीसी की बीच में। अगर उन नामों पर सहमति बन गई और फाइनल लिस्ट सौंपने के बाद अप्रूवल मिल गया एआईसीसी को, तो यह कहने में कई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगले चंद कुछ घंटों के भीतर भीतर ही नया कांग्रेस का संगठन राजस्थान में मिल जाएगा, जिसकी मुहर एआईसीसी के संगठन महासचिव और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बैठकर लगा देंगे और नया कांग्रेस का संगठन राजस्थान में फल फूल सकेगा और काम कर सकेगा। आशुतोष जी, एक आखिरी टिप्पणी मैं चाहता हूँ
कि जो अभी लखवीर ने बताया है, जितना भी कवायद चल रही है, और एक बार फिर से ये है बात कि भाई अब की बार तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। आपको क्या लगता है कितनी महत्वपूर्ण बैठक होगी आला कमान के साथ में आगामी चुनाव से ठीक पहले? देखिए हेमंत जी, अगर कल कुछ सचिन पायलट जी का एक बैड लक ये भी रहा है कि जब भी इस तरह की कुछ बैठकें आहूत के आलाकमान करना चाहे तब कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है कि वो बैठकें किन्हीं किन्हीं कारणों से टल गई हैं या उस स्वरूप में नहीं हो पाई हैं जी। जिस स्वरूप में वो होनी चाहिए थी। इसलिए सचिन पायलट खेमा इस बार खास तौर पर ये चाह रहा होगा कि जो बैठक का समय और जो स्थान और जो जिन लोगों को बुलाया गया है हाँ, वो उस सब दिन लोग उस आए और टाइम सब पर लोग हो की जाए, यही बैठक बड़ी बात है। ये और जी, शायद क्योंकि अगर सब लोग इकट्ठे हुए और बैठक हुई तो जो जिस तरह के निर्णय सचिन पायलट या अशोक गहलोत साहब चाह रहे हैं और कांग्रेस, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों खेमों से परे कांग्रेस को जिस तरह के निर्णय लिए जाने चाहिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर होने चाहिए, मुझे लगता है कि वो निर्णय होने में कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर एक साथ बैठेंगे तो राजनीति में हर नहीं हो राजनेता अपने जाएगा, आप को और कहीं ना कहीं हम उम्मीद समझता है तो इसी फैसला बात ले पे कर लेंगे। रहे हैं। लेकिन जी, जी, पूरा कर लेकिन लीजिए। जरूरत यह है कि यह बैठक जिस प्रारूप में और जिस स्वरूप में होनी चाहिए उस स्वरूप में अगर हो गई तो शायद कांग्रेस कुछ बड़े निर्णय, जैसे लखबीर जी भी हमारे बता रहे हैं, कुछ मुझे भी लगता है कि इस बात में कोई दुराई नहीं है कि अगले 2-3 घंटे या अगले अगले 1-2 दिन कह सकते हैं, अगर घंटों की बात नहीं करें तो कांग्रेस एक नई फॉर्म के साथ, एक नई टीम के साथ में राजस्थान में फाइट करती हुई दिखेगी। हाँ, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनसे हमारी बात हो रही थी, कुछ पदाधिकारी और ये सब, तो वो ये कह रहे थे आपकी इस बात पर कि सब निश्चिंत रहिए, इस बार सावन में है, सबके लक अच्छे हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये सावन सबके लिए अच्छा हो, और खासतौर पर कांग्रेस के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए तो हो ही, पॉलिटिकल तौर पर क्या होना है उस पर तो हमारी नजर है। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े, और लखवीर आप भी हमारे साथ जुड़े, और तमाम जो दिल्ली के गलियारों की ताजा तरीन बातें हैं वो आपने बताई, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के जो दिल्ली की बैठक है उसको लेकर के अब सबकी निगाहें हैं, और आखिरकार सबको इस बात, कांग्रेस के भीतर इस बात का इंतजार है कि क्या होना है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो आलाकमान के साथ ये बैठक हो रही है उसमें क्या नतीजा निकल कर के सामने आता है कांग्रेस के लिहाज से, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मुझे अनुमति दीजिए।